श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त ग्रंथ ये पंचम वेद निराला जो जगाए अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला जो जगाए हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल के पापियों पाप से है तारी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तारी। जय हो बड़े भाव से। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को आप से है तारी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आप से है तारी। ये मधुर बोल सत बोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत बोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, गोविंद यही गोपाल यही, गोविंद यही गोपाल यही, प्रभु के नाम की आरती, पापियों को आप से है तारी, श्री भागवत भगवान की है आरती,
छाता लगा नीर का पाप गया शरीर का नाम ले हो रघुनंदन का छाता लगा नीर का पाप गया शरीर का छाता लगा पानी का नाम ले हो राधारानी का छाता लगा चरण का नाम ले हो रघुनंदन का छाता लगा भस्मी का नाम ले हो माँ लक्ष्मी का छाता लगा केसर का नाम ले हो परमेश्वर का हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की हरि ओम जगी माया देवन परिपूर्णस्तु अवाहनं न जानामि तवाचनं पूजा देव न जानामि कायं परमेश्वरं कृतं पापं कृतं दुःखं कृतं दारिद्र्यमेव तत् आगता सुख संपाति पुण्यजन्मोदरणं पापोऽहं पापकर्मा पापात्मा पापसंभवं कायं पर्वतीनाथं सत्पापहरो भव यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु कृष्णायं पदे पदे कृष्णायं पदे पदे कृष्णायं पदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सर्वं देव देव बोलिए भागवत भगवान की राधा कृष्ण भगवान की व्यास सुखदेव परीक्षित भगवान की गंगा गीता गौ माता की हनुमान जी महाराज की जय हो ईश्वर कोटि के सभी संत महापुरुषों की जय हो जो जा श्री राम की जय हो काम के भक्तों की जय हो आज के आनंद की जय हो हरे 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 महादेव शंभो बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की आइए बड़े भाव से भागवत कथा की ओर चलते हैं अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए सबका ध्यान कथा में और आइए कथा की शुरुआत करते हुए परम पूज्य व्यास जी महाराज जोड़े से एक गलदा दे कर देते हैं हाँ एक गलदा दे राम राम नारायण नारायण राम करें शुरू करें भागवत जी की कथा सब सुनने की पोजीशन में हो अन्न भी मैला होते हैं और वाणी भी मैली होती है कपड़ा अगर मैला हो जाता है तो साबुन लेते हैं सर्फ लेते हैं और पानी लेते हैं साफ कर लेते हैं पर यह मन और वाणी अगर गंदी हो जाती है तो इसको साफ करने के लिए पानी और साबुन और सर्फ से नहीं होती तो भगवान के नाम से साफ होती है। इसलिए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सबसे पहले भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे करताल बजा करके
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भगत जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहां तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यम् प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दाम्। वंशी विभूषितकरा नवनीर्धावा पीताम्बराधरोऽपि
पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। व्यास सुखदेव परीक्षित भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर एक कारण करुणा मरुणालय भक्तवान चित्कलपलरो तड़ोदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय मूर्ति, शब्दमय मूर्ति, सगुण साकार निर्गुण निरंकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री भगवान भागवत की चरणों में प्रणाम। माता पिता गुरुदेव भगवान की चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की चरणों में प्रणाम। गोरक्षक धर्म रक्षक बाल संत श्री भोले बाबा जी की चरणों में प्रणाम। और जिस धरा पर बैठे हैं उसी तरह की अधिष्ठात्री ग्राम की प्रधान देवता राधा कृष्ण भगवान की चरणों में प्रणाम। और मंच आसीन ब्राह्मण देवता एवं वाग्वादिनी वीणा धारणी पुस्तक धारणी स्वरूपः सरस्वती स्वरूपः साज पुरुषाज को बहुत हृदय से और इस गांव से आए हुए और बाहर के गांव से आए हुए सभी संत महापुरुषों को एवं माताओं बहनों भाइयों को यथामति यथा योग्य सभी को बहुत हृदय से नमन। माता पिता की कृपा प्रसाद से और संतों के आशीर्वाद से इस दास ने जो कुछ भी पाया है उसमें से कुछ भागवत के विषय में कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। बोलो हा नारायण, बोलो हा नारायण। और दुस्साहस करते हुए आप बड़े ज्ञानी जन हो, आपको ये दास क्या सुना सकता है, क्या बता सकता है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। बोलो हा नारायण। और प्रयास करते हुए अपनों गांव कौन सा जोजासर, और जोजासर में आपने बड़े भाव के साथ आज कलश यात्रा निकाल करके और भगवान को राजी किया। ये आपकी इस जन्म की नहीं है, अनेक जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आप सबको सुनने को मिलता है। आज
दुर्लभ है वो कथा, वो अमर कथा आपके गांव जोजास में बड़ी सुलभ हो रही है। ये भगवान की कृपा है। बोलो है। और भगवान की कृपा कैसे है कि भगवान ने कृपा बहुत बड़ी की है हम लोगों पर। कैसी कृपा की कि काबहु की करी करुणा नर देही और देत इस बिनो हेतु सने। भगवान ने करुणा नर की, करुणा जानो करुणा, दया दया, और भगवान ने दया की। क्यों? क्योंकि ये जीव बार बार माँ की कोख से जन्म ले रहा था, बार बार मर रहा था, पुनरापि जननी जठरे से बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मर जाता है। भगवान ने एक सोचा कि ये जीव बड़ा दुख पा रहा है, बड़ा कष्ट पा रहा है, इसका कोई तो उपाय होना चाहिए जिससे इसका उद्धार हो जाए, कोई कल्याण हो जाए। कल्याण की बात तो सोचो। और भगवान ने कहते हैं 84 लाख प्रकार के जीवों को शरीर देते। बोलो हाँ ना। कितने प्रकार? 84 लाख दिए हैं, पर उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो महाराज अपना कल्याण कर सकी। भगवान ने सोचा मैंने शरीर तो बहुत दिए हैं पर कोई अपना कल्याण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कल्याण तो वही कर सकता है जो मेरा जैसा हो। किसके जैसा? परमात्मा। और परमात्मा ने अपने ही स्वरूप को प्रकट कर दिया, जिसके 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, 1 पेट बना करके एक मनुष्य को प्रकट कर दिया। और जैसी माँ के गर्भ में था और वैसे ही भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान इस गंदगी से मुझे बाहर निकाल दो। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। माता तीखा खाती है, नमकीन खाती है, खट्टा खाती है, गरम खाती है, उससे बड़ी पीड़ा होती है और बड़ा दुख पाता हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। और भगवान ने कहा बाहर तो निकाल दो का, पर मुझे एक बात की भूख है। भूख जानो भूख है। जैसे संसार के लोगों की आजकल किस बात की भूख है? पैसे की। और वैसे ही भगवान को भी एक बात की भूख है, बता दोगे? बोलो बोलो बोलो। तो सुनो, भगवान को भूख है तो एक बात की है, वो है प्रेम की भूख है। भगवान तो प्रेम की प्यासे हैं। इसलिए परमात्मा ने आप हम सबको क्या कहा है कि मेरी भूख मिटा देना। और महाराज ये जीव भगवान से खोल कर लिया, वचन कर लिया और कहने लगा प्रभु आपकी भूख को हम मिटाएंगे, आपका इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, आपसे इतना प्रेम करेंगे कि प्रेम करते करते भजन करते 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 भजनों को ढेर। और आए थे हरि भजन को और होटल लगे कपास से, आए थे भगवान का भजन करने के लिए और आकर के तेरे मेरे में लग गए हैं। और भाई इस भूल को मिटाना ही सत्संग। बोलो हाँ। एक तो भगवान ने मिनट बना दे दिया, सबसे बड़ी कृपा की। बोलो बोलो गनी बोलो बोलो। और भगवान ने बड़ी कृपा की है। और भगवान ने मनुष्य शरीर भी कहां पर दे दिया कि भारत देश में दे दिया। बोलो हाँ। वैसे तो पूरा का पूरा संसार है एक भगवान का शरीर है, विराट पुरुष। जैसे अपना ये पूरा का पूरा शरीर है, इसमें भी अलग 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 अंग है कि नहीं? कोई हाथ है तो कोई पैर है तो कोई आंख है तो कोई कान है, कोई सर है। ऐसे ही परमात्मा का ये विराट रूप है। जो देश विदेश है वो भगवान के अनेक अंग हैं, अंग हैं, पर कहते उनमें भी सब अंगों में जो श्रेष्ठ अंग होते हैं उसको कहते हैं हाथ, दिल। और वो दिल कौन सा है? वो भारत है। बोलो हाथ। और भगवान ने अपने दिल में जगह दे दी थी कि नहीं? बोलो बोलो। भारत देश भगवान का दिल है, हृदय है। और हृदय में भी एक ऐसी जगह होती है जिसको पंपिंग कहते हैं।
और वो स्थान भी परमात्मा ने आप हम सबको दिए हैं। कैसे कि भारत में सब भूमि आप देखोगे, पर उस भूमि में राजस्थान जैसी भूमि आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे भारत योग भूमि है, वैसे ही राजस्थान देव भूमि है। कौन सी भूमि है? देव भूमि। बोलो हाँ। जैसे देवभूमि कैसे है कि इस राजस्थान में देवता प्रकट होते हैं। और कौन कौन से देवता प्रकट हुए यहाँ पर? भूमिया जी महाराज, करणी माता, बबूता जी और गोगो जी और बाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, श्यामदेव जी, करणी मैया, हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, ऐसे ऐसे सब देवता राजस्थान में प्रकट होते हैं। ऐसी देव भूमि में आप हम सबको भगवान ने जन्म दिया। बोलो बड़ो काम किए कि नहीं? भगवान ने अपने ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। और इतनी कृपा करने पे घर में बैठे हाथ पे आते और आराम से ऐसे जी रहे हैं, कैसे कि हमेशा हमेशा के लिए आते ही रहते। बोलो बोलो बोलो। यहाँ नहीं रहना है, ये देश तो वीरानो है, वीरानो, हमें तो कहीं और जाना है, ये हमारा स्थान नहीं है। इसलिए परमात्मा ने बड़ी कृपा करके राजस्थान जैसी भूमि में जन्म दिया, देव भूमि में। और देव भूमि में कौन सा स्थान? देखो राजस्थान में बीकानेर मंडल में जहाँ करणी मैया प्रकट हुई है, उसी के 9 स्थान में जहाँ पर महाराज गोगो जी महाराज का विशाल मंदिर है। और ऐसे स्थान में अपना गांव जूजसर में और महाराज कौन से देवता विराजते हैं? बोलो बोलो बोलो। मंदिर है एक और है, देव, नाम तो सुना है, क्या नाम? उमा दादू जी, उमा दादू। और ऐसे स्थान पर देश विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसी जूजासर गांव में आपको जन्म दिए भगवान ने कृपा की है। बोलो बोलो। और जन्म देने के बाद आपके गांव में भागवत कथा जैसी अपने को कथा सुनने को मिल गई। इससे बड़ी और कृपा क्या होगी? इसलिए भाई संत लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा तो बरस रही है। और कैसे बरस रही है? हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही, बरस रही। कोई समझ कृपा बरस रही, बरस रही। कोई समझ
दुख घाटो नफो बीमारी, सुख घाटो नफो बीमारी, है सामग्री सारी, है साधन सामग्री सारी, सुख दुख घाटो नफो बीमारी, सुख घाटो नफो बीमारी, है साधन सामग्री सारी, है साधन सामग्री सारी, हरि मिलने की हो रही प्यारी, मिलने की हो रही प्यारी, हरि मिलने की हो रही प्यारी, हरि मिलने की हो रही प्यारी, हरि बूटों की गार बरस रही बरस रही, हरि प्रभु की बड़ी अपार बरस रही बरस रही। अरे बजाओ ताली पीछे जोर से। ओ हे भारा संकल्प पिता, हे भारा संकल्प पिता, क्यों मैं झूठी अकल लगा, अरे क्यों मैं झूठी अकल लगा, हरि सिरा हरि का गुण गावा, हरि सिरा हरि का गुण गावा, रात घड़ी पर हारे बरस रही बरस रही, अरे रात घड़ी पर हारे बरस रही बरस रही। अरे भैया सभी दोनों हाथ ऊपर करके तालियां। अरे प्रभु की बड़ी अपार बरस रही बरस रही, कोई समझ मेरा बरस रही बरस रही, कोई समझ मेरा बरस रही बरस रही। बोलिए भगवान भगवान की जय हो। कृपा बरस रही जी बरस रही, हमारे प्रभु की बड़ी अपार बेटे बरस रही, जो सब बरस रही, और बड़े भाव के साथ कृपा बरस रही है, हमारा दाता बड़ा उदार कृपा बरस रही है। तो भगवान तो बड़े ही दाता रहे उदार हैं और कृपा बरस रही है, इसलिए वे जोजासर की माता बहनों भाइयों जल्दी आ जाओ और आकर के पंडाल में बैठ जाओ और बड़े भाव के साथ में इस भागवत की कथा का रसपान कर लो। और इस प्रकार से कहते हैं भगवान की बड़ी सुंदर कृपा बरस रही है और आपके गांव में ये भागवत कथा का आयोजन बड़े भाव के साथ शुरू हो रहा है। इस भागवत की कथा का सबसे पहले वेद व्यास जी ने महात्मा में बताया। क्या बताया है? महात्मा में क्या होता है कि इस कथा को सुनने से लाभ क्या है और हानि क्या है। क्योंकि वेद व्यास जी ने जब इसकी रचना की थी तब सोचा था आगे आने वाला जो युग है वो भयंकर युग होगा और उसमें लोग सिर्फ लाभ की बात ही ढूंढेंगे। कौन सी बात ढूंढेंगे? लाभ। इसलिए सबसे पहले मैं इसमें लाभ की बात बता देता हूँ। तो कलयुग में जीव प्राय इसको भूल न पाए, इसलिए वेद व्यास जी ने सबसे पहले लाभ की बात बता दी कि भागवत कथा सुनने से क्या लाभ हुए बता देंगे। बोलो बोलो तो कमर सीधी करो, फरी में नहीं सुनाऊंगा। सबसे पहले महात्मा में बताया है श्रीमद्भागवतम नाम पुराणं लोक विस्तृतम् शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारिणा। सबसे पहले श्रीमद्भागवत, भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त कराने वाली भागवत। इसमें बताया है लोक विज्ञान
विख्यात श्रीमद् भागवत नामक जो पुराण का प्रतिदिन रोज श्रद्धा और भाव के साथ जो इसका पाठ करेगा सुनेगा तो उसकी आत्मा को संतोष हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। सबसे पहली बड़ी यही बात है, अपने कितने भी काम कर लो, कितने रुपए कमा लो, कितने पैसे कमा लो, कितनी पढ़ाई कर लो, पर संतोष नहीं होता है। कितनी माता सूट और साड़ी पहन संतोष नहीं होता है। बोलो हाँ। दूसरे के सूट देखो कि साड़ी देखो, मन में आ जाए वैसे लेके आते हैं कि नहीं? बोलो ऐसे संतोष नहीं होता है। पर कहते हैं कि भागवत कथा सुन लोगे तो संसार की वस्तुओं में संतोष हो जाएगा। सबसे पहला सबसे बड़ा लाभ तो ये बताया, ठीक है। और दूसरा बताया है नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानजं फलम्। इस भागवत की कथा को मनुष्य को रोज पाठ करना चाहिए। रोज बताया, प्रति एक दिन सुनने से नहीं, रोज बताया है। जैसे श्वास हमको रोज चाहिए, ऐसी भगवान की भक्ति और भागवत भी रोज चाहिए और उसका पाठ रोज करना चाहिए। पाठ जो करता है वो एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला नाम की गाय होती है, उसकी दान दे दो या इसका पाठ कर लो, दोनों बराबर ही बताया। बोलो हाँ। एक मन में शंका की महाराज ये भागवत शास्त्र 18,000 श्लोक है, आप कहते रोज इसका पाठ करो। वेद व्यास का कोई बात नहीं, आप पूरी भागवत की कथा का नहीं कर सकते हो तो श्लोकार्थ श्लोक पालनम वा नित्यम भागवतम भवम पठते शृणुयादि अस्तु गोसहस्त्र फलम लभे। कोई बात नहीं, आप पूरी भागवत कथा का पाठ नहीं कर सकते हो तो एक श्लोक का पाठ कर लीजिए। एक श्लोक में 2 लाइन और 2 लाइन में 4 पंक्तियां होती है। बोलो हाँ। और इसमें अनुष्टुप छंद होता है, तो आप इसका अगर एक श्लोक का पाठ कर सकते हो तो एक श्लोक का भी पाठ कर सकते हो, और एक श्लोक अगर नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप आधा ही श्लोक मतलब एक ही लाइन पढ़ लीजिए तो भी आपको फल मिलेगा। और महाराज एक लाइन पढ़ने का भी आपके पास समय नहीं है तो आधी ही लाइन आधा श्लोक पढ़ लीजिए, उससे भी कहते हैं 1000 गाय दान देने का फल मिल जाता है। और महाराज जो प्रतिदिन रोज पवित्र होकर की और भागवत के श्लोकों का पाठ करता है वह 18 पुराणों का पाठ का फल पा लेता है। और मनुष्य जितने दिनों तक इस भागवत शास्त्र को पढ़ता है उनके घर में सुख और शांति रहती। बोलो हाँ। एक ने विचार किया महाराज एक ने बड़े भाव के साथ कहा कि महाराज भागवत शास्त्र है, कोई आदमी पढ़ सकता है कोई नहीं पढ़ सकता। तो वेद व्यास जी ने बड़े भाव के साथ लिखा है कि याव दिनानि ये पुत्र है शास्त्र भागवतम भी क्या कि मनुष्य जितने दिन तक अपने घर में भागवत लिया और उस कथा को अपने घर में रखो, और जिसके घर में भागवत रहती है जितने दिनों तक उसकी पूजा होती है उसका दर्शन होता है उतने दिन उनके जो पितर होते हैं पितर जानोगे अपने पूर्वज उनको महाराज दूध घी मधु मतलब शहद और मीठा जल पीने को मिलता है। ये बहुत बड़ी महिमा बताइए। बोलो हाँ। किस किस के घर में भागवत कथा है ऊपर हाथ। बाकी भागवत सबकी होना चाहिए जो अपने
हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं, उनके सनातन धर्म से जुड़े हैं, उनके सबके घर में भागवत कथा होनी चाहिए। भागवत की बहुत महिमा बताई है। अगर कोई पंडित ब्राह्मण कहते हैं तुम्हारे घर में पितृदोष है, तो उससे पहले आप भागवत कथा घर में लेकर के आओगे तो पितरों का दोष दूर हो जाता है। बोलो हाँ। और क्या बताया है, जो लोग विष्णु भक्त पुरुषों को भागवत शास्त्र समर्पण कर देता है, मतलब जो दान में दे देता है, उसकी कल्पों की एक कल्प करोड़ कल्प की जन्म कहते हैं कि जलकर के राख हो जाता है। और वो पुरुष है, वो जीव है, वो वैकुंठ में वास करता है। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र पूजा करते हैं, वो मानो एक कल्प के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्ति करा देता है, भोजन करा देता है। एक ने कहा महाराज आप कहते हो कि भागवत कथा को सुनो पढ़ो, अब बहुत सारे ऐसे लोग जो जासन में बैठे हैं माताएं जिसको पढ़ना ही नहीं आता, वो अपना कल्याण कैसे करेगी? तो वेद व्यास जी ने कोई बात नहीं, आप पढ़ नहीं सकते हो तो सुन। एक जिज्ञासु से प्रश्न कर दिया महाराज, जो पढ़ता है वो सुन लेता है, पर जो बहरे होते हैं वो सुन नहीं पाते, वो तो फिर कल्याण से वंचित रहेगी, भागवत कथा से वंचित रहेगी, तो क्या करना चाहिए? तो वेद व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, आप भागवत शास्त्र पढ़ नहीं सकते हो और बहरे हो सुन नहीं सकते हो, तो उसका दर्शन कर लो, देखने से भी फल मिल जाता है। बोलो हाँ। दर्शन करने का भी बड़ा महत्व बताया है। और बताया कि जो आदमी आंखों से अंधा हो, कानों से बहरा हो, कोई कोई हो जाता है, दोनों लोग अगर सुन नहीं सकता है, पढ़ भी नहीं सकता है, और महाराज जो सुन भी नहीं सकता तो उसका कल्याण कैसे होगा? तो वेद व्यास जी का कोई बात नहीं, आप सुन नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, तो भागवत कथा को रोज ऐसे सत्संग कर लो, ऐसे प्रणाम कर लो, उसी से कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और सभी देवता जोर जोर से धुनिया बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। एक जिज्ञासु ने बड़े भाव के साथ प्रश्न किया कि महाराज जो भागवत कथा तो कम से कम आजकल लोग विक्रय करने लगे हैं, पैसों में बेचेंगे, और जो पैसे वाला है कोई निर्धन आदमी बिल्कुल ही वो पैसा लगाए नहीं सकता, जो कृपण है वो पैसा खर्च नहीं सकता, तो उसका उद्धार कल्याण कैसे होगा? वो तो घर में ला नहीं सकता। तो वेद व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, तो श्लोकार्ध श्लोक पादम वरम भागवतम विहे, कोई बात नहीं, आप इस भागवत कथा को घर में खरीद करके नहीं ला सकते हो, तो कम से कम अपनी दीवार के ऊपर एक या आधा श्लोक लिखवा लीजिए और उसी का दर्शन कर लीजिए, उसी को प्रणाम कर लीजिए, उसी से भी वही कल्याण होता है। और जो वैष्णव होकर के अगर भागवत घर में नहीं रखता है या भागवत का श्लोक भी घर में नहीं लिखा होता है, तो कहते हैं उसको वैष्णव नहीं समझना चाहिए। भगवान जी कहते हैं कि कलयुग में जहाँ जहाँ यह भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा मैं देवताओं के साथ निवास करता हूँ, और ऐसे निवास करता हूँ कैसे कि जहाँ पर भागवत कथा होती है वहाँ पर मैं ऐसे दौड़ा आता हूँ जैसे हाल की ब्याई गाय होती है, वो बछड़े के पीछे 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 भागती है, वैसे ही जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है भगवान जी कहते हैं दौड़ा 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 वहाँ पर देवताओं के साथ में आ जाता हूँ। और बताओ जो जासर की माता बहन भाइयों कि आपके गाँव में ये भागवत कथा हो रही है, क्या भगवान जी आएगी? बोलो कहाँ है? बोलो बोलो भगवान ऊपर तो टेंट है, पर कहते हैं कि आपकी मन में जो प्रेम बढ़ रहा है, जो कथा सुनते सुनते गुदगुदी सी हो रही, जो आनंद सा आ रहा है, वो भगवान है। बोलो हाँ।
क्योंकि भगवान के रूप बताए हैं ऐसे सच्चिदानंद रूपाय आनंद, तीन भगवान के स्वरूप बताए हैं। सत्य कहते हैं जो सत्य है, और सत्य क्या है? सत्य एक परमात्मा ही है, ईश्वरीय है। ये संसार नहीं था तो भी परमात्मा थे, और ये संसार है तो भी परमात्मा है, और संसार नहीं रहेगा तो भी परमात्मा ही रहेगी। बोलो हाँ जचे, बोलो बोलो। कैसे है? जैसे एक सोना होता है, सोना, और सोने को लेकर के और सुनार के पास गए और उनसे आभूषण बना लिए, और नाक का, हाथ का, कान का, पर उनके नाम अलग अलग अलग। क्या नाम पड़ गया? कान की कनौती हो गई, गले को हार हो गया, हाथों के कंगन हो गए, नाक की नथुनी हो गई। नाम तो इनके अलग अलग पड़े हैं, पर इसमें मूल में क्या है? मूल में तो सोना है। और अलग अलग आभूषण के अलग अलग नाम बोले जाते हैं, और वो सब आभूषण लेकर के अपने सुनार से घर ले आए, और थोड़ी सी बात हुई, और थोड़ी सी बात हुई, और आ गई रीस, और आ गई रीस, और वो सारे के सारे आभूषण लिए और उंगली में डाल लिए, और डाल करके हाथ में लिए मूसल, और मूसल लेकर के और जोर से पीट। अब बताओ क्या बचा है? बोलो बोलो। सारे आभूषण को देखिए बचा है, कुछ नहीं बचा। बार भीग नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अभी पता है कि मूल में सोना है। सोना तो जो का क्यों हुआ है महाराज, उसके आकार समाप्त हो गए हैं, और महाराज जो आभूषण बने थे वो खत्म हो गए हैं। तो क्या हुआ? सोना तो जो का क्यों है। ऐसे ही पहले भी परमात्मा थे, और बीच में जो आपको ये आभूषण सा दिखाई देते हैं, कोई गाय है, भैंस है, बकरी है, कोई छोरा है, कोई छोरी है, कोई डोकरा है, कोई डोकरी है, ये सब परमात्मा है। और एक दिन आएगी सब पीटे जाओगे और कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा? एक परमात्मा ही बचेगा, तो सत्य है। बोलो ऐसे ही परमात्मा सब जगह है, उसको सत्य कहते हैं। एक होता है चित्त। चित्त किसको कहते हैं? प्रकाश। और प्रकाश जैसे हमें तो प्रकाश की जरूरत होती है, पर परमात्मा स्वयं प्रकाश है, उनको कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। क्यों हमें प्रकाश की जरूरत है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। कैसे है कि कमरे से रात को सामान निकाल करके लेके आना है, और कमरे में गए और सामान को खोजते रहोगे नहीं मिलेगा, और वो प्रकाश दीपक जलाओगे तो वो सामने दिखाई देगा, घर से बाहर ले आओ। उसे कहते हैं प्रकाश। और जीव को प्रकाश की जरूरत है, क्योंकि जीव प्रकाश स्वरूप है, और भगवान को स्वयं प्रकाशमान है। ऐसे कहते हैं चित्त। एक होता है आनंद। आनंद कौन सा? एक होता है ब्रह्म आनंद, एक होता है विषयानंद। पर कहते हैं सब दोनों आनंदों में ब्रह्म आनंद सबसे उत्तम आनंद बताया है। जो ब्रह्म आनंद है वो परमात्मा की प्राप्ति कराता है, और विषयों का आनंद है वो बड़े दुख देता है। बोलो हा नारायण। क्या दुख देता है? विषयों का आनंद वो आनंद है जैसे आपके हाथ में खुजली आ रही है, और खुजली खुजलाते बड़ों को आनंद आ रहा है, और जैसे खुजली समाप्त हो गई और अब महाराज उसकी जलन हो रही है, अब दुख हो रहा है। तो ऐसे ही जो विषयों का सुख है, संसार का सुख है, वो दुख के रूप में प्रकट हो जाता है। अगर कोई संसार में सब लोग दुखी है, बोलो है कि नहीं? बोलो बोलो। सब लोग दुखी है, हो कि नहीं? बोलो। दुख है, दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन वित्त रहत उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम को दास।
परमात्मा की दास है, भगवान के भजन में सुख है, संसार में सुख नहीं है। संसार में अगर आप चाहो तो लोक मणि है वो भी आपको सुख नहीं दे सकते, कल्प वृक्ष है वो भी आपको सुख नहीं दे सकता। कैसे कि जैसे कोई राह से जा रहा है व्यक्ति और चलते 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 और बड़ी धूप की करारी समय है और गर्मी का मौसम है और धूप में चलते चलते उसके मन में आ गई कि अरे थोड़ी छाया होती तो बैठ, कोई पेड़ होता तो उसकी छाया में बैठ लेते, आराम करते। सामने देखा तो एक रास्ते के ऊपर ही पेड़ है, उसके पास में जाकर के बैठ, ठंडी छाव में बैठा तो है, पर जैसे ही बैठा तो मन में आया अरे पानी होता तो पी ले। अब वो पेड़ था कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जानो जैसी कल्पना करेंगे वो चीज प्रकट हो जाती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठे बैठे सोचा अरे ठंडा पानी होता तो पी, ऐसे सोचा ही था और सामने से ठंडी ठंडी पानी की झारी प्रकट हो गई और पानी सामने आया देख करके और उस व्यक्ति ने पानी को पी लिया। जैसे ही पानी को पी लिया और पानी पीने के बाद में क्या होती है, जठराग्नि, जठराग्नि भड़क जाती है और लगती है भूख, और जब भूख लगी है अब मन में आया रे कुछ जीवने को मिल जाता तो जी, ऐसे सोचे था कि कल्पनाएं की और 56 प्रकार के भोजन प्रकट हो गए। जैसे 56 प्रकार के भोजन सामने प्रकट हुए और महाराज उस भोजन के प्रसाद आराम से पा लिया। अब भोजन जीवने के बाद में की मन में आती है सोने, सोचा रे पलंग होता तो सो लेते, ऐसा सोचा कि महाराज सामने पलंग प्रकट हो गया और बड़े सुंदर मलमल के गद्दे तकिए लगे हैं, उसी के ऊपर लेट गया। और जब वो लेट गया तो सोचते सोचते व्यक्ति क्या सोचता है, कभी तो इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी ऊपर देखता है, ऐसे वो देख रहा था, देखा नहीं जंगले कहीं शेर आ गया तो ऐसा सोचा कि शेर आ गया तो, और इतने में सामने से शेर प्रकट हो गया। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, कल्पना कर रहा है प्रकट हो रहा है, सामने शेर प्रकट हो गया और शेर को देख करके अब घबरा गया कहीं मेरे को खा गया तो इतना सोचा था और शेर ने मारा झपटा और उसको निगल गया। कहने का मतलब है कि कल्प वृक्ष है वो भी आपको सुख नहीं दे सकता, संसार में सुख नहीं है, संसार में दुख ही दुख भरा है। बोलो हाँ, क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। जैसे वस्त्रालय होता है उसमें आप कहोगे कि महाराज 250 ग्राम हरी मिर्च दे दीजिए, 400 ग्राम का आलू दे दीजिए, मिलेगा? क्यों? वस्त्रालय वहाँ वस्त्र मिलेंगे, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी। तो संसार है ये दुखालय है। बोलो हाँ, जचे के कटे पर कहते हैं कि संसार में सब लोग दुखी हैं। संसार में कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी तरह उदास है, थोड़ी थोड़ी सभी दुखी सुखी राम को दास। संसार में सब दुखी है, एक परमात्मा का भजन करोगे वही सुख दे सकता है, कोई नहीं सुखिया रे। राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, महाराजा भी दुखी, और गरीब भी दुखी है तो अमीर भी दुखी है, सब दुखी हैं। और संत लोग गा रहे बड़े भाव के साथ, कैसे कह रहे हैं?